नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के अंदर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 20 जुलाई को शाम 4 बजे हमारा टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी मैंने ये वीडियो आपके लेक्चर में डाला है, तो आपने इसको अच्छी तरह से शुरुआत कर ली होगी। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुने, आप लोगों के पास एक पेज होना चाहिए जो मैंने आपको कहा था। उस पेज पर आपका नाम, आपके पापा जी का नाम और आपकी क्लास लिखी हुई होनी चाहिए, ऊपर ही ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आपको जो उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3, इस प्रकार से 25 तक आपका लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपके ये पहले चैप्टर का जो है टेस्ट सीरीज चल रही है। मैंने 25 प्रश्न बनाए हैं और आपको हर प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। आपको सभी जो है अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, आपको सभी प्रश्न जो है वो करने हैं। तो शुरुआत करेंगे, जैसे मैं साथ में बोलूँगा प्रश्न, अगर आप वैसे समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप देख के करना चाहते हैं तो साइड में आपको जो प्रश्न है वो दिखाई भी देंगे। मेरे बोलने के बाद मैं आपको समय दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आने से पहले उसका उत्तर आप लोग लिख लेना, जो भी हो, ईमानदारी से, क्योंकि ना तो आप लोग सामने हो ना मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। एक इस इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, तो उसी से ले रहे हैं। तो आपको अपना स्तर जानना है, तो आपको जैसा आता है वैसा आपको करके सबमिट करना है। तो पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से आपका कि आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में कौन सा पीडी एकांतरण पाया जाता है। आवर्तबीजी, जैसा कि दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में कौन सा पीडी एकांतरण होता है। आपका विकल्प नंबर 1 है स्पष्ट, बी है अस्पष्ट, सी है सरल और डी है युग्मकोद्भिद। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो, आपके सामने है, इसको आप देख सकते हो, वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रीन पे देख के भी इसको कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 आप ध्यान से सुनना, मेरे बोलने के बाद आपकी स्क्रीन पे आएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। है अलैंगिक जनन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अलैंगिक जनन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है अनिषेक बीजता, बी है अनिषेक जनन, सी है असंजनन और डी है आपका कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। अलैंगिक जनन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका आपको उत्तर लिखना। उत्तर लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, आपको सिर्फ ABCD नहीं लिखना है, आपको जो उत्तर होगा वही लिखना है, उत्तर जो होगा वही आपको लिखना है। इसके बाद में 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर आपका है निम्न में से अंतःभूस्तारी का उदाहरण है। निम्न में से अंतःभूस्तारी का उदाहरण है। निम्न में से अंतःभूस्तारी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका अरवी, 2 है पुदीना, 3 नंबर पे है स्ट्रॉबेरी और 4 नंबर पे है लहसुन। एक बार फिर से सुन लो, 1 नंबर पे है अरवी, 2 नंबर पे है पुदीना, 3 नंबर पर है स्ट्रॉबेरी और 4 नंबर पे है लहसुन। तो आराम से सोच समझ कर आप उत्तर जो है वो लिख सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ पादपों में, ध्यान से सुनना, बड़ा है थोड़ा, कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिक पत्र परकलिका बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूं, कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिक पत्र परिकलिका बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं। 1 नंबर है पत्र परकलिका, 2 नंबर है बुलबिल्स, 3 नंबर है कलिकाएं, 4 नंबर है ए व बी दोनों।
इसके बाद में आपके पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने अभी आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन पुंकेसर से संबंधित नहीं है। पुंकेसर से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित? पुंकेसर से। परागकोश, पूतंतु, पुष्पासन, योजी। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 6 नंबर। पादप के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जिसका रोपण किया जाता है? पादप के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जिसका रोपण किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्कंद, बी है कलम और सी है रोपण, डी है उत्तक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके इस प्रकार से है। किस विधि में स्कंद व कलम का व्यास समान होना चाहिए? किस विधि में स्कंद व कलम का व्यास समान होना चाहिए? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें कलम और स्कंद का जो व्यास है वो समान होना चाहिए? 1 नंबर पे है मुकुट रोपण, 2 नंबर पे है कलिका रोपण, 3 नंबर पे है जीबी रोपण, 4 नंबर पे है फच्चर रोपण। वीडियो को आप देखते रहिए क्योंकि लास्ट 25वां क्वेश्चन आने के बाद में आपको सबमिट करना है, तो उसके बाद में आपको ना वीडियो मिलेगा ना कुछ और मिलेगा, इसलिए ध्यान रखें, साथ में देखते रहें। 8वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित परो क्या कहलाता है? सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित परो है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका जायांग, बी है पुंकेसर, सी है अंडप और डी है आपका पुष्प। जायांग, पुंकेसर, अंडप और 4 नंबर पुष्प। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मूल कर्तन द्वारा जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है वो हैं। मूल कर्तन द्वारा जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है वो हैं। पहला जो है उसमें आप ध्यान से ऑप्शन सुन लेना। नींबू, एक नंबर में बोल रहा हूँ, नींबू, अमरूद, चेरी, गन्ना। 1 नंबर में ये, 2 नंबर में नींबू, चेरी, अंगूर, सेब। 3 नंबर ऑप्शन नींबू, चेरी, अमरूद, सेब। 4 नंबर ऑप्शन गुलाब, नींबू, चेरी और चमेली। इनमें से आपको वो चुनना है जिसमें मूल कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। वो चारों कौन से हैं? थोड़ा समझने की जरूरत है प्रश्न को। दस नंबर प्रश्न की बात करते हैं। टिल्ला दाब विधि से संबंधित है। टिल्ला दाब विधि से संबंधित है चमेली 1 नंबर, 2 नंबर गन्ना, 3 नंबर आलू, 4 नंबर टमाटर। इनमें से जो टिल्ला दाब विधि होती है उससे संबंधित कौन सा पादप है वो आपको उत्तर देना है कि टिल्ला दाब विधि से संबंधित कौन सा पादप होता है, वो आपको इसका उत्तर जो है वो लिखना है। प्रश्न नंबर 11 में चलते हैं आगे। 10 आपके पूरे हो चुके हैं, 11 नंबर में चलते हैं। तो 11 नंबर क्या है वो देखिए।
बताता हूं आपको। बिगोनिया में कायिक जनन किस से होता है? बिगोनिया में कायिक जनन किस से होता है? 1 नंबर पर है स्तंभ, 2 नंबर पे है पर्ण, 3 नंबर पे है मूल, 4 नंबर पे है इनमें से कोई नहीं। 1 नंबर पे है स्तंभ, 2 नंबर पे है पर्ण, 3 नंबर पे है मूल, 4 नंबर पे है इनमें से कोई नहीं। बारह नंबर प्रश्न आपके सामने। कायिक जनन के लिए उपयोग में लिए जाने वाला अंग कहलाता है। कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है कि कायिक जनन के लिए उपयोग में लिए जाने वाला अंग क्या कहलाता है। तो इसके जो आपको विकल्प हैं पुष्प, बीज, जायांग और प्रवर्ध। पुष्प, बीज, जायांग और 4 नंबर पे है प्रवर्ध। अगला 13 नंबर प्रश्न जो है वो है एस्पेरेगस। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एस्पेरेगस में किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है? एस्पेरेगस में किस प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है? ऑप्शन नंबर 1 है मूल, बी है स्तंभ, सी है पर्ण और डी है पर्णशिरा। 1 नंबर है मूल, 2 नंबर है स्तंभ, 3 नंबर है पर्ण, 4 नंबर है पर्णशिरा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से पूर्ण पुष्प के उदाहरण हैं। निम्न में से पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर के जो उदाहरण हैं। 1 नंबर पे हैं सरसों पपीता। सरसों पपीता 1 नंबर पे हैं। 2 नंबर पे हैं पपीता और लौकी। 3 नंबर पे हैं सरसों और मटर। 4 नंबर पे हैं मटर और लौकी। 1 नंबर पे सरसों पपीता, 2 नंबर पे पपीता लौकी, 3 नंबर पे सरसों मटर, 4 नंबर पे मटर और लौकी। जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, जननशील चक्कर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15। जननशील चक्कर से संबंधित है। जननशील चक्कर से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन है परागकोश, 2 नंबर है अंडाशय, 3 नंबर है जायांग, 4 नंबर है उपयुक्त सभी। 1 नंबर है परागकोश, 2 नंबर है अंडाशय, 3 नंबर है जायांग और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। सोलह नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बल्ब द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ध्यान से सुनना, बल्ब द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कई बार प्रश्न ये आया हुआ है परीक्षाओं में, इसीलिए मैंने भी दिया है। 1 नंबर ऑप्शन में आपके दिया हुआ है लहसुन, 2 पे है अरवी, 3 पे है पुदीना, 4 पे है कोई नहीं। सत्रह नंबर प्रश्न, परकंद का उदाहरण है। परकंद का उदाहरण है। 1 नंबर पे है अदरक, 2 पे है आलू, 3 पे है अरवी और 4 पे है स्ट्रॉबेरी। 1 पे अदरक, 2 पे आलू, 3 पे अरवी और 4 पे है स्ट्रॉबेरी।
अगला 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, पुष्प वृंत का शीर्ष चौड़ा होता है उस भाग को क्या कहते हैं? पुष्प वृंत के शीर्ष चौड़े भाग को क्या कहते हैं? 1 नंबर पे है पुष्प वृंत, 2 पे है पुष्पक्रम, 3 पर है पुष्पासन, 4 पर है पुंकेसर। पुष्प वृंत, पुष्पक्रम, पुष्पासन और पुंकेसर। अगला प्रश्न 19 नंबर, रोपण की किस विधि में स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाया जाता है? रोपण की किस विधि में स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाया जाता है? 1 नंबर पे है फच्चर रोपण, 2 पर है किरीट रोपण, सी पर है मुकुट रोपण और डी पर है कलिका रोपण। 1 पे है फच्चर रोपण, 2 पे किरीट रोपण, 3 पे मुकुट रोपण और 4 पे है कलिका रोपण। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। जन्नांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जन्नांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर 1 है डेहलिया, बी है रतालू, सी है गुलाब और डी है गन्ना। ए में डेहलिया, बी में रतालू, सी में गुलाब, डी में गन्ना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, पत्थर चट्टा में कायिक प्रवर्धन होता है। पत्थर चट्टा में कायिक प्रवर्धन होता है पर्णवृंत से, पर्णवृंत से, बी है पर्ण किनारों से। ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। पत्थर चट्टा में कायिक प्रवर्धन होता है पर्णवृंत से, पर्ण किनारों से, पर्ण शिराओं से या पर्ण से। डी है पर्ण से। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आपको लिखना है। साथ ही आपके इसका जो रिजल्ट है वो मैं 7 बजे आपके जो ऐप है उस पर आ जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वैसे भी मैं सेंड कर दूंगा पूरी जो लिस्ट है नंबर की किस प्रकार रहेगी उसकी मैं ग्रुप के अंदर, और आपके पास जो है वो सेंड कर दूंगा कि आपके इतने नंबर आए हैं। 22 नंबर प्रश्न जो है वो है, जायांग को क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि जायांग को क्या कहते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और डी है स्त्री केसर। जायांग को क्या कहते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय या स्त्री केसर। तो ये 4 ऑप्शन इसके लिए हैं। इसके बाद में बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, आपको दिखाए गए चित्र में, ध्यान से चित्र को देखना है आपको, आपको दिखाए गए चित्र में जो तीर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना, जो तीर का चिन्ह लगा हुआ है वो किसको प्रदर्शित करता है? ध्यान से समझ में आ गया प्रश्न? प्रश्न क्या है, आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा मैं अभी पहले चैप्टर का, ठीक है। उस डायग्राम को देखकर इसमें एक तीर का चिन्ह लगा हुआ है, देखो इसको देख के आपको ये बताना है ये किसको प्रदर्शित करता है। जैसे हम मान लो मानव का बनाए तो आँख की चिन्ह, एरो का चिन्ह लगा के आँख लिख दिया, हाथों के लगा के हाथ लिख दिए, इस प्रकार से दर्शाते हैं ना डायग्राम्स के अंदर। तो आपको इसमें ये बताना है कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है। ए नंबर आपको डायग्राम आपने अच्छी तरह से देख लिया, अच्छी तरह से देख लिया ना। देखने के बाद अब 1 नंबर ऑप्शन में है पत्थर पर कलिका, 1 नंबर ऑप्शन में है पत्थर पर कलिका। 2 नंबर में है प्रवर्ध, 2 नंबर में है प्रवर्ध, जो सही हो वो आपको लिखना है। 3 नंबर पे है आंख, 3 नंबर पे है आंख। 4 नंबर पे है अपस्थानिक कलिका, 4 नंबर पे क्या है? अपस्थानिक कलिका। जो आपको
इस तीर के चिन्ह को दर्शाता है उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन है 24। आप समझ गए होंगे पीछे वाला क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से दिया है मैंने। 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से पुष्प के अंग नहीं है। निम्न में से पुष्प, हम फ्लोर क्लास 11वीं क्लास जो 11वीं है उसके अंदर पढ़ के आए, 22वां चैप्टर था आपके, और अभी भी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्न में से पुष्प के अंग नहीं है। ध्यान से सुनना, 3 ऑप्शन है हर ऑप्शन में। 1 नंबर में है स्त्रीकेसर, पुंकेसर, अंडाशय। 2 नंबर में है अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। 3 नंबर में है बाह्य दल, दल, जायांग। 4 नंबर में है बाह्य दल, पुंकेसर और प्रवर्ध। तो आपको इसमें जो सही है, जो नहीं है पुष्प का अंग, वो आपको जो सही लगे वो आपको बताना है। और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है आवर्त बीजी पादपों की अल्प जीवी व अत्यंत हासित पीढ़ी कौन सी होती है। ध्यान से सुना, आवर्त बीजी पादपों की अल्प जीवी व अत्यंत हासित पीढ़ी कौन सी होती है। 1 नंबर में है द्विगुणित बीजाणुद्भिद, 2 नंबर में है अगुणित युग्मकोद्भिद, 3 नंबर पर है द्विगुणित युग्मकोद्भिद और 4 नंबर पे है आपके अगुणित बीजाणुद्भिद। तो प्यारे बच्चों, ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको करना क्या है, अब जो आपने पेज लिखा है यहाँ से आप जाओ, ये वीडियो जो है अभी मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को चलते हुए 22 मिनट 20 सेकंड हो चुके हैं, अर्थात 22 में 5 जोड़ेंगे 27 मिनट तक, मतलब 4:27 तक आपका सबमिट हो जाना चाहिए काम। अब आपको यहाँ से अलग होके सीधा असाइनमेंट में जाना है, वहाँ पे आपको अपना ये पेज सबमिट करना है। तुरंत मेरे पास ये आ जाएगा, उसमें टाइमिंग भी आता है कि कितने बजे इसने सबमिट किया है। तो 27 तक जो सबमिट हो जाएंगे वो तो ठीक है, बाकी का जो है वो नहीं माना जाएगा।